और म्यूनिसिपैलिटी से उस भूमि का जो भेंट होता है तो कैसे कैसे हुआ है 1975 से अब तक होते हुए उसको हम लोग काउंट करके उनको मैंने राजभवन से बात की, राजभवन शुरू नहीं बोला था, क्या बोला था? बोला इस समस्या का समाधान की पहले आप लिटिगेशन इसको बिजली नहीं काटे था और आपने FIR नहीं करके बहुत बड़ी गलती। सर वो मेरे से बात हुई, उन्होंने भी जो कहा FIR अगर आप बताइए कि कमेटी क्या करेगी, इतनी चीजों की मुझे जानकारी नहीं थी। क्या चीज जो भी है कि हाँ मामला इंटीग्रेटेड बिल का है ना, अभी बताइए ना, अभी हम लोगों को फाइनल करना है बिजली के बारे में। इसके सर विश्वविद्यालय एक संस्था है, इसकी कोई भी जिम्मेवारी रजिस्ट्रार साहब 3 बजे चले गए वार्ता करने की। आज शाम में जिस तरह से आपने युद्ध स्तर पर बिजली सप्लाई काट दी 10-15 स्टाफ को लगा, उसी तरह से आप हम लोग को बिगाड़ता है। क्या बिगाड़े? क्या आप बोलिए, सिद्धांत से नहीं बोलिए, हाँ प्रैक्टिकल बताइए इसमें क्या मामला बिगड़ी है। नहीं हम लोग जिस दिन हम लोग सिंडिकेट से तय किए, आज तक हम लोग अपना तय कर चुके रहते क्या किराया है क्या नहीं है, तो हम लोग उनके पास बैठकर बात करने वाले भी स्थिति में किराया जो है ना, उसको नहीं किया। साहब किराया का काम है, वही आपको कहा है, वही आपको कोई पेमेंट नहीं करेंगे जब तक वो किराया का फाइनल नहीं। हम अपनी बात में रखेंगे और लिख के जाएंगे। हाँ, लेकिन उसमें जो ये कहा कि ये विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई है और बैठक में माननीय कुलपति ने बिजली मामलों में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और इसके लिए कुल सचिव को अधिकृत किया गया। उन्होंने माननीय कुलपति ने कुल सचिव को अधिकृत किया है और वो सभी मामलों का वो अपने स्तर से देखेंगे और जल्द से जल्द इसका समाधान करने की बात करेंगे। दरअसल बिजली आपूर्ति ठप हो जाने के कारण समस्या बहुत गंभीर हो गई, जटिल हो गई है और स्थिति बहुत भयावह हो गई। अब विश्वविद्यालय का प्रशासनिक यूनिट, प्रशासनिक भवन, LID यूनिट, जितने PG डिपार्टमेंट्स हैं और हॉस्टल्स, इन सभी की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है और उसको लेकर के स्थिति काफ़ी भयावह है। शोध का कार्य भी प्रभावित हो रहा है, पठन पाठन प्रभावित हो रहा है, परीक्षाएं जो होने वाली है, रिजल्ट का प्रकाशन, इन तमाम चीज़ों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कहीं ना कहीं बिजली विभाग एक अनावश्यक रूप से व्यवधान पैदा करिए, कार्य में बाधा डाल रही है और इससे पूरा कार्य सफर कर रहा है हमारा। ऐसी नौबत क्यों आई है? देखिए बिजली का जो पावर ग्रिड है वो हमारे विश्वविद्यालय की जमीन पर है, उसका मालिकाना हक विश्वविद्यालय का है और विश्वविद्यालय उस जमीन का रसीद भी कटवाते रही है। तो हम लोग बिजली विभाग से साफ तौर पर मांग करते रहे हैं कि आप हमारा रेंट दीजिए और जो आपका बिजली का बिल है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि यदि आपका बिजली बिल ज्यादा है रेंट से तो हम आपको भुगतान करेंगे और यदि हमारा रेंट जो किराया होता है उस जमीन का वो आपके ऊपर ज्यादा है और रेंट कम है, बिजली बिल कम है, तो उसके अनुपात में जो हिसाब होगा उस हिसाब के मुताबिक भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय कभी ये नहीं कहा कि हम भुगतान नहीं करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन भुगतान के लिए हमेशा तैयार है। बिजली विभाग के अधिकारी खुद इन मामलों से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने जो पिछली बैठक हुई थी माननीय कुलपति के निर्देश पर, माननीय डॉक्टर मैडम के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में माननीय कुलपति ने निर्देश दिया था उनको और उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें बिजली विभाग के अधिकारियों ने एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से मना कर दिया। उन्होंने दस्तखत नहीं किया और कोई रिस्पॉन्स उनका नहीं आ रहा है। तो इन मामलों को हम बहुत सीरियसली देख रहे हैं क्योंकि बिजली आपूर्ति ठप हो जाने के कारण अब देखिए PG विभाग, जियोलॉजी विभाग में जो परसों की घटना है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही संवेदनशील मामला बनता है। निंदनीय है कि हमारे विभाग में चूहे लाए गए थे, उस पर एक बड़ा काम हो रहा था। डायबिटीज को नियंत्रण करने के लिए उस पर हमारे शोधार्थी काम कर रहे थे, 15 चूहे मारे गए। तो ये गंभीर मामला है, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इससे पूरा व्यवस्था, पूरा सिस्टम उथल पुथल वाली स्थिति में है। जो बिल उन्होंने दिया है उस बिजली के बिल को जब रिव्यू किया गया बैठक में, बहुत ही स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो बिजली विपत्र आया है उसमें अनावश्यक उल जुलूल बिल आया है। और आपको डेटा के साथ मैं कहना चाहूंगा, अंगिका विभाग हमारे यहाँ स्थापित है, उसकी जब स्थापना हुई थी तो उस स्थापना के बाद जब पड़ती जमीन था तो पड़ती जमीन का भी उसने बिजली बिल भेज दिया। ये सबसे बहुत दुखद पहलू यही है कि पड़ती जो जमीन है उसका बिल आप कैसे भेज सकते हैं। उसका उद्घाटन की तिथि में अंतर है। आपको मैं बता दूं कि अंगिका का जो मामला है 2016 में उसका उद्घाटन हुआ और उसका कनेक्शन ID 2000 ईस्वी से ही दिखा रहा है। आप समझ सकते हैं
कि 2000 ईस्वी से वो बिजली विपत्र हम भेज रहा है, जबकि उसका उद्घाटन ही 2016 में हुआ है। और मात्र 2-3 कमरों में चलने वाला जो अंगिका विभाग है, उस पर करीब जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक 98 लाख का बिल आया है। तकरीबन 1 करोड़ का बिजली विपत्र आया है, बिजली बिल आया है। बिल 98 लाख का आया है। एनआर सेंटर का बिजली बिल 98 लाख का आया है, जबकि बहुत सारे कमरे नहीं है, बंद पड़ा हुआ रहता है, फंक्शनिंग बहुत कम होता है, प्राक प्रशिक्षण केंद्र वहां चल रहा है। और अंगिका का बिजली बिल 13,74,000 का आया है, 2-3 कमरों में चलता है, और उसका कनेक्शन आईडी जो है वो 2000 से ही दिखा रहा है, जबकि उसका उद्घाटन 2016 में हुआ है। और बॉयज हॉस्टल का एक मामला अभी सामने में आया है। बैठक के दौरान माननीय कुलपति को संज्ञान में दिया गया है, विश्वविद्यालय के इंजीनियर ने दिया है कि बहुत ही गंभीर मामला है कि पीजी बॉयज हॉस्टल नंबर 1 का मामला है संभवतः। उसमें जो उसका आईडी था उस पुराने, बिना हमारे किसी विश्वविद्यालय अभियंता की उपस्थिति में बिजली विभाग के अधिकारियों ने उसको बदल दिया। ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है, उसको रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। और ये फिजूल का बिल जो भेज रहा है उस पर हम लोग बहुत गंभीरता से इसको लिए हैं। माननीय कुलपति ने बहुत ही गंभीरता से लिया है इन मामलों को, और हमारा पक्ष यही है, जमीन पर उसका पावर ग्रिड है, हम बिजली बिल भुगतान करने को तैयार है, आपस में निगोशिएशंस करें। है उसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि 12 करोड़ कुछ लैक्स का मामला है। और हमारे यहाँ 1975 से जो डेटा है कि 57,000 स्क्वायर फीट में जमीन पर जो है वो पावर ग्रिड बना हुआ है, और आज तक तकरीबन 25 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। इसका किराया कौन देगा? हम बिजली विपत्र, बिजली बिल भुगतान करने के लिए हम कभी भी हमने ये नहीं कहा कि मैं भुगतान नहीं करूंगा, विश्वविद्यालय भुगतान नहीं करेगी। विश्वविद्यालय भुगतान करने को तैयार है, बशर्ते कि हमारी जमीन पर आपने बिजली पावर ग्रिड बना के रखा है, तो हमारा जो रेंट होता है नियमानुसार उस रेंट को आप हमें दीजिए। बिल्कुल कई दफे बात हुई है और लिखित रूप से भी हम लोगों ने एग्रीमेंट बनाया था, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने उस पर दस्तखत करने से मना कर दिया है कि बिजली विभाग अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रही है।